लॉज ऑफ मोशन में इस सवाल को जब बनाया था, यहाँ आपको मैंने दो केसेस समझाए। एक्चुअली में व्हाट विल हैपन इन रियलिटी, ये ब्लॉक नीचे जाएगा और ये ब्लॉक ऊपर जाएगा। उस केस में इसका इक्वेशन आया था m1g माइनस टी इक्वल टू m1a, और दूसरे ब्लॉक के लिए आया था t माइनस m2g साइन थीटा इक्वल टू m2। इस केस को हम केस x बोल देते हैं, केस x और केस y। यहाँ पर ax की वैल्यू अगर हम दोनों को ऐड करते हैं, ये आता है m1g माइनस m2g साइन थीटा अपॉन m1 प्लस m2। वैल्यू रख के आप कुछ भी इसका निकाल सकते हैं। यहाँ मैंने समझाया था कि सपोज आप गलती से इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ ले लेते हो, जबकि ये जाएगा नीचे की तरफ, ऑफकोर्स ये नीचे हो जाएगा। जब इस केस में इसका इक्वेशन क्या बनेगा, जब इसका इक्वेशन बनेगा t माइनस m1g इक्वल टू m1a, एंड दूसरे ब्लॉक के लिए m2g साइन थीटा माइनस टी इक्वल टू m2a। दोनों को ऐड करते हैं, इन केस ऑफ y ay विल बी इक्वल टू m2g साइन थीटा माइनस m1g अपॉन m1 प्लस कैन बी रिटन एज माइनस m1g माइनस m2g साइन थीटा अपॉन m1 प्लस मीन्स ay इक्वल टू माइनस ax। मेरे कहने का मतलब है इस सवाल में हमसे ये गलती हो जाए कि एक्चुअली में ब्लॉक नीचे जा रहा है और हमने उसकी एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ मान लिया, क्या एक्सेलरेशन के मैग्नीट्यूड पे फर्क पड़ता है? नो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और साथ ही साथ माइनस साइन आने के बाद हमें ये डायरेक्शन भी मिल जाता है कि नहीं भाई, जो तुमने नीचे की तरफ माना हुआ है एक्सेलरेशन वो राउंड है, एक्चुअली में एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ। आई होप आप समझ गए। इसको बहुत डिटेल में डिस्कस किया गया लॉज ऑफ मोशन के लेक्चर में, जब हमने फ्रिक्शन नहीं पढ़ा था, जब हम एप्लीकेशन ऑफ सेकंड लॉ में। अब हम फ्रिक्शन पे हैं, तो आइए क्या इस केस में फर्क पड़ेगा अगर हम फ्रिक्शन को कंसीडर करेंगे। आइए देखते हैं। हम यहाँ सेम सवाल रिपीट कर रहे हैं। और फर्क क्या है कि इस दोनों टू के लिए सरफेस के बीच में द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन between 2 kg and surface is mu equal to say 0.2। आइए अब इसको कैलकुलेट करते हैं, इसका एक्सेलरेशन निकालते हैं। फिर जो एक्चुअली में 10 kg नीचे जा रहा है और 2 kg ऊपर जा रहा है, उसको हम रिवर्स करके देखेंगे क्या ए पर कोई फर्क पड़ता है। ठीक है, आइए लेट अस सी। इस सवाल में ये सरफेस स्मूथ नहीं है, यहाँ पर दोनों ब्लॉक के बीच में एक फ्रिक्शन एग्जिस्ट करता है। बाकी मासेस और एंगल सिचुएशन हमने सेम रखी है। चेंज किया गया है कि 2 kg और सरफेस के बीच में जो पहले स्मूथ सरफेस था, अब यहाँ फ्रिक्शन है जिसकी वैल्यू 0.2 है, कोएफिशिएंट की वैल्यू। एक्चुअली में ये 10 kg नीचे जाएगा। ये चेक करने का मैंने तरीका बताया था आपको। चेक कैसे करते हैं कि इसको रेस्ट पे मान लेते हैं, फिर टेंशन के अकॉर्डिंग ऊपर या नीचे लिख देते हैं। बट यहाँ पर हम आपसे ये डिस्कस करते हैं कि जैसे पिछले सवाल में हम किधर भी मान लें एक्सेलरेशन, ऊपर मान ले नीचे मान ले, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक आगे जो नेगेटिव आ जाएगा। क्या इसमें हमें ये फ्रीडम है? तो हम चेक करने जा रहे हैं। तो पहले हम वो फ्रीडम को यूज करें। रियलिटी में ये ब्लॉक नीचे जाएगा ए, तो ये ब्लॉक ऊपर जाएगा।
इस mg को हम पहले ही दो पार्ट में बांट देते हैं, इधर mg cos थीटा। ये सारी चीजें डिटेल में पहले हो चुकी है, आई होप आप समझ रहे होंगे। और इस डायरेक्शन में mg sin थीटा, m2g m2, ठीक है। ये ब्लॉक नीचे जाएगा तो 4m1 इक्वेशन विल बी m1g minus t equal to m1a, इक्वेशन नंबर 1। 4m2, ये लॉज ऑफ मोशन के बहुत सवाल बन गए हैं, तो आप समझ रहे होंगे कैसे हम रिजॉल्व कर रहे हैं। t माइनस m2g sin थीटा माइनस म्यू n2 इक्वल टू m2a, ठीक है। ऑफ कोर्स यहाँ n2 क्या होगा, y, इसको अगर y मान लें और इसके अगर हम रिजॉल्व करें तो n2 आएगा m2g cos थीटा। यहाँ आप अच्छे से समझ गए होंगे m2 निकालना। ये इक्वेशन बनेगा t माइनस m2g sin थीटा माइनस म्यू m2g cos थीटा इक्वल टू m2a। ये हमें दो इक्वेशन मिल गया। अब ये इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड करके हम a निकाल लें। पहला इक्वेशन था m1g माइनस t इक्वल टू m1a। दूसरा इक्वेशन था t माइनस m2g sin थीटा माइनस म्यू m2g cos थीटा इक्वल टू m2a। 1 और 2 को ऐड करते हैं, एडिंग 1 and 2, एडिंग 1 and 2, क्योंकि बेसिक का ये इंपॉर्टेंट सवाल है, और डिटेल में बनाते हैं। प्लस t माइनस m2g sin थीटा माइनस m2 cos थीटा इक्वल टू m1a प्लस m2a। t से t कैंसिल कीजिए, ये हो गया m1g माइनस m2g sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू a, ठीक है। अब वैल्यू रखते हैं, m1 10 kg है, m2 2 kg है, ये हो जाएगा sin 37 प्लस म्यू 0.2 है तो 0.2 cos 37 4/5 होल मल्टीप्लाइड बाय g हो जाएगा, g फ्रॉम m1 plus m2 that is 10 plus 2 equal to a। Now let us calculate in terms of g। So a will be equal to, ये हो गया 10 minus 2 3/5 plus 0.8/5 multiplied by g upon 12। तो a will be equal to, ये हो गया 3.8 multiplied by 2 7.6, 10 minus 7.6 divided by 5 multiplied by g अपॉन, जगह की कमी है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। सो a will be equal to 10 minus 7.6 divided by 5 divided by 5 multiplied by g अपॉन में 12। इसको हम g के टर्म में रखना चाह रहे हैं, तो हो जाएगा 10 minus 1.5 upon 12 multiplied by g, it will comes to be 8.48 divided by 12 into g। 4 से कैंसिल करें, 4 4 8 इंटू जी, ये करीब करीब आंसर है, ठीक है। इस केस में ये आंसर आया। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये जो एक्सेलरेशन हमने इस तरीके से माना है नीचे की तरफ, जो रियल एक्सेलरेशन होता है नीचे की तरफ, अब इसको हम उल्टा कर देते हैं और देखते हैं क्या आंसर पे कोई फर्क पड़ता है। अगर पड़ गया
इसका मतलब आपके पास ये फ्रीडम नहीं है कि आप किधर भी एक्सेलरेशन मार सकते। नहीं पढ़ा तो देन यू हैव द फ्रीडम, तब उन्होंने आपको आसानी होगी। आइए देखते हैं। ये 10 kg है, ये 2 kg है, यहाँ म्यू हमारा 0.2 है। अगर इसका हम बीडी ड्रॉ करें, ये हो जाएगा M1G और ये हो जाएगा T, और इसका बीडी अगर हम ड्रॉ करें, ये N2 M2G T। हम M2G को पहले रिजॉल्व करेंगे, ये एंगल आपको थीटा की बना 37 डिग्री, इधर हो जाएगा M2G sin थीटा और इधर हो जाएगा M2G cos थीटा एज इट इज वो। अब हम इसका एक्सेलरेशन रिवर्स कर देते हैं, ऊपर की तरफ करते हैं, जो गलत है, ये ऊपर नहीं जाएगा, नीचे जाएगा। तो ऑफकोर्स इस केस में ये एक्सेलरेशन नीचे की तरफ हो जाएगा। हम ये चेक करने जा रहे हैं, जैसे हमें लॉज ऑफ मोशन में ये फ्रीडम था, तुम ऊपर मान ले, नीचे मान ले। आप यहाँ देखिए, आपने एक बार इसको ऊपर नीचे मान लिया, जो रियल था, रियल में नीचे जा रहा था, फिर ये आया। गलती से आपने इसको ऊपर मान लिया, ये आया, कुछ नहीं फर्क पड़ा, केवल साइन अपोजिट हो गया। साइन अपोजिट होने से हमें बेनिफिट हुआ कि ये अपने आप पता चल गया एक्सेलरेशन नीचे नहीं, ऊपर नहीं, नीचे की तरफ है। क्या हमें फ्रीडम थी? क्या इस सवाल में ये फ्रीडम है? देखते हैं। अब हमने इसको गलती से ऊपर की तरफ मान लिया, अब क्या फर्क पड़ता है? P माइनस M1G इक्वल टू M1A हो जाएगा, पहले वाले का इक्वेशन। दूसरे वाले का M2G पैरेलल टू A है, M2G A के पैरेलल है, ये हो जाएगा M2G sin थीटा। अब इस केस में जब ये ब्लॉक नीचे की तरफ आएगा, इस केस में म्यू एन हमारा पीछे की तरफ लग जाएगा, क्योंकि ब्लॉक की एक्सेलरेशन अब नीचे की तरफ है। ठीक है, म्यू एन हमेशा मोशन का अपोज करता है, तो ये हो जाएगा माइनस टी माइनस म्यू एन इक्वल टू M2A। एन का वैल्यू पुट कीजिए, 1 और 2 को ऐड कर दीजिए, एडिंग 1 प्लस 2, ये हो जाएगा M2G sin थीटा माइनस टी माइनस म्यू एन का वैल्यू हम पुट कर रहे हैं M2G cos थीटा माइनस M1G इक्वल टू M1A प्लस M2A। अब हम ये टी को कैंसिल कर देंगे दूसरे से, M1 प्लस टी माइनस M1G इक्वल टू M1। अब कैंसिल टी, you will get M2G sin theta minus mu cos theta minus M1G will be equal to M1A plus M2. Okay. Now M2G sin theta minus mu M2G cos theta minus M1G will be equal to M1A plus M2A required equation. I hope यही है। yes ये। तो अगेन अब पुट करते हैं वैल्यू, तो ये हो जाएगा M2G कॉमन, इट विल बी sin 37 माइनस म्यू cos 37 माइनस M1G अपॉन M1 प्लस M2 इक्वल टू A। So A will be equal to M2 is 2 kg multiplied by G, it is 3 by 5 minus 0.2, it is 4 upon 5 minus 10 G
अपॉन में 12, जी के टर्म में आंसर निकालेंगे। ये हो गया 2 3/5 माइनस 0.8 माइनस 10 होल मल्टीप्लाइड बाय जी अपॉन 12, so it will be equal to, ये हो गया 0.44, 0.88 माइनस 10 मल्टीप्लाइड बाय जी अपॉन में 12 मल्टीप्लाइड बाय जी, so answer will be minus 9.12 अपॉन 12 मल्टीप्लाइड बाय। तो आप क्या देख रहे हैं कि दोनों केस में आंसर अलग अलग आ रहा है। इस केस में जो आपने आंसर निकाले थे, तो इस केस में आपने आंसर निकाला, आंसर था आपका 2.12, 8.48 by 12 into the positive value, it will be called the positive value। और इस केस में जो आपने आंसर निकाला है वो निकाला -9.12/12, दोनों डिफरेंट आंसर। ऑफ कोर्स ये गलत है, ये सही आंसर नहीं है, सही आंसर ये है, सही आंसर ये है, ठीक है। इसका मतलब फ्रिक्शन में आपको ये फ्रीडम नहीं है कि आप किधर भी एक्सेलरेशन मांग रहे हैं। मीन्स जब भी फ्रिक्शन के इस तरह के सवाल आएंगे, सबसे पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि बॉडी का मोशन किस डायरेक्शन में, ताकि आप फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन को सेट कर सकें। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। और कुछ और सवाल लेते हैं और इसके बाद इस वीडियो के बाद